नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज जो है वैकेंसी लेकर आए हैं आपके लिए, ज़बरदस्त है ये वैकेंसी बता दें। ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है? तो एक ऑफलाइन फॉर्म है, तो ऑफलाइन में टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा सोचना नहीं है कि कैसे इसको अप्लाई कैसे करना है। ऑफलाइन है कि बहुत दिन से आप लोग किए नहीं होंगे या फिर कोई कभी नहीं किए होंगे, तो यहाँ टेंशन लेने की बात नहीं है। हम आपको पूरा अच्छी तरह से समझाएँगे कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई भी कहाँ करना है, ये भी आपको समझाएँगे। तो चलिए, हर वीडियो की तरह शुरू से इसको जो है शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बता दें, ये जो वैकेंसी आई है MCEME। तो MCEME का मतलब हो गया मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल्स इंजीनियर्स। मतलब यहाँ से जो है वैकेंसी आपकी आई है। और आई हुई है, तो बता दें कौन कौन सी पोस्ट है। तो LDC की आई हुई है, आपकी है स्टेनोग्राफर की आई हुई है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की आई हुई है, सिविलियन मतलब कि ड्राइवर की होती है ना, ड्राइवर की आई हुई है। यहाँ रिपोर्टर की यहाँ भी आ गई है। और बारबर हो गया, मतलब माली उली जो होता है, ये MTS हो गया आपका, इस सब की पोस्ट आई हुई है। और सबको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। और टोटल मिला के यहाँ जो है हम बात कर लेते हैं, तो सब मिलाकर यहाँ जोड़ना पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो बता ही देते हैं। ऐसे सब मिला के जनरल का टोटल सारे पोस्ट को बता रहे हैं, तो 24 है। EWS का 7 है, SC का 2 है। और जैसे कि आपको LDC के लिए अप्लाई करना है, तो LDC में जो है टोटल 5 सीट रखी गई है, ठीक है? तो LDC में टोटल 5 सीट है, तो जिसमें कि जनरल का 1, EWS का 2 सीट रखी गई है, OBC का 2 सीट रखी गई है। और यहाँ बता दें, टोटल वैकेंसी सारे जोड़ के 49 है। फिर वह स्टेनोग्राफर में 2 सीट रखी गई है। कैटेगरी वाइज क्या इसमें जनरल वाले ही अप्लाई करेंगे, मतलब जनरल के लिए ही 2 सीट है। तो OBC सब कोई अप्लाई अप्लाई इससे कर सकता है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में 3 सीट रखी गई है, ठीक है? और बात करें रिपोर्टर की, यहाँ जो आई हुई है, और रिपोर्टर बाबा बोले रिपेयर, रिपेयर है यहाँ, तो सॉरी, रिपोर्टर हम भी सोच में पढ़ रहे थे, रिपोर्टर कौन सी वैकेंसी इसमें आगे मीडिया मास कम्युनिकेशन करेगा उसके लिए ही रहेगा। लेकिन यहाँ रिपेयर के लिए आई हुई है, निकाली गई है, 1 सीट है। बारबर की है। MTS में यहाँ 25 सीट रखी गई है, जिसको 13 जनरल वाले हैं, EWS के लिए 2 है, और 2-2-7 OBC का है, 2 SC का, ST का 1 सीट रखी गई है, ठीक है? तो मतलब यहाँ LDC स्टेनोग्राफर अल्ट स्टेनो का भी अभी जो है क्रेज बढ़ा हुआ है इसीलिए, और MTS के लिए लोग ज़्यादा अप्लाई करेंगे। अब ये तो बता दिए। मिलिट्री कॉलेज से जो आई हुई है आपके लिए MCEME बोल दीजिए। अब यहाँ लेकिन है सोचना ये है कि है कहाँ, जॉब लोकेशन कहाँ आपकी रहने वाली है। तो जॉब लोकेशन यहाँ आपका तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद और तेलंगाना, ये आपकी जो है 3 जगह ही आपकी रहने वाली है जॉब लोकेशन। तो यहीं से वैकेंसी आई हुई है, साउथ में आपकी जॉब रहेगी, तो अच्छी पोस्ट है, ज़बरदस्त है, अप्लाई कीजिएगा। ऑफलाइन है तो PDF इसका जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। PDF आप निकाल लेंगे, और PDF डाउनलोड करने के बाद जब साइबर कैफ़े से निकालिएगा, तो उसके बाद स्पीड पोस्ट करना रहता है। तो स्पीड पोस्ट कैसे करना है, क्या-क्या भरना है, वो सब आपको बताएँगे। तब तक एग्ज़ाम पैटर्न ये सब के बारे में जान लेते हैं, एग्ज़ाम सेंटर ये सब के बारे में। कब तक है स्टार्ट डेट, लास्ट डेट सब जानते हैं। तो यहाँ बता दें कि LDC की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो LDC में क्वालिफ़िकेशन आपका जो है 12th पास ही माँगा जा रहा है। लेकिन 12th पास का कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर में टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग इंग्लिश में 35 की स्पीड में आपको आनी चाहिए, और हिंदी में आपकी मतलब कोई एक ही चाहिए, 30 की होनी चाहिए। मतलब कोई एक ज़्यादा नहीं है कि आप दोनों करें, दोनों की ज़रूरत नहीं है। और स्टेनोग्राफर में भी 12th पास माँगा जा रहा है, लेकिन आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। हिंदी या इंग्लिश कोई एक में ही चलेगा। और 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। जो SSC की तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे, तो इसीलिए इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब लेबोरेटरी असिस्टेंट क्या हुई है, तो इसमें आपका जो है ग्रेजुएशन साइंस मांगा जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री से किए हैं, तो आप इससे अप्लाई करोगे। अब चलिए MTS पे ही आ जाते हैं। अब पता है सब कम अप्लाई होगा, MTS पे ज़्यादा फोकस है। तो MTS में 10th पास है, तो आप इससे अप्लाई करेंगे। और इसमें कुछ ऐसा अभी कन्वर्ट विद द ड्यूटी ये सब कुछ नहीं मांग रहा है, तो ठीक है। 10th पास वाले इससे अप्लाई करेंगे, और कुछ ऐसा नहीं, टाइपिंग ये सब कुछ नहीं मांग रहा है, इसलिए चलिए। तो ये आपका होना अनिवार्य है। अब देख लीजिए क्वालिफिकेशन। और एज 18 से 25 साल होनी चाहिए आपके। और जो रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें रहने वाला है। और स्टेनो वालों के लिए जो है 18 से 27 साल है। तो रिलैक्सेशन मतलब कि बता दें आपको कि ST के लिए जो 5 साल का जो छूट रहती है वो रहने वाला है। OBC का 3 साल का रहता है, तो आपकी छूट रहेगी, मतलब 3 साल जोड़ लीजिएगा। 25 साल MTS का है, तो 3 साल 28 साल OBC तक वाले अप्लाई करेंगे।
ये जी ऐसा ही होता है, जुड़ता है। आप ये सब समझ गए होंगे। अब यहाँ जॉब लोकेशन की बात भी कर लेते, तो जॉब लोकेशन जैसे कि आपको हम बता दिए। अब एग्ज़ाम पैटर्न की यहाँ बात अब कर लेते हैं। तो सबका एग्जाम पैटर्न बता दें, एलडीसी का, स्टेनोग्राफर का, ठीक है, लैब असिस्टेंट जो हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट का, इस सब का एग्जाम पैटर्न जो है आपका सब्जेक्ट वाइज जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट यहाँ जो है बांट दिया गया है, पार्ट्स 4 करके बांटा गया है, जिसमें कि जनरल रीजनिंग से आपके जो आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस से 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन है, ठीक है, और मैथ से 50 क्वेश्चन है, मतलब टोटल यहाँ 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। ठीक उसी तरह एमटीएस के लिए जो अप्लाई करेंगे बार-बार के लिए, रिपेयर के लिए, तो उसमें क्या है कि सब्जेक्ट आपका यही है, बस उल्टा कर दिया गया है। रीजनिंग और जीके में 50-50 क्वेश्चन है और इंग्लिश और मैथ में 25-25 क्वेश्चन इसमें रख दिया गया है। तो इसमें भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपके एग्जाम होने वाले हैं। 2 घंटा का आपका जो है एग्जाम होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 5 की रखी गई है, मतलब 5 पर आपका एक नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो रिटन टेस्ट होगा और फिर उसके बाद आपका स्टेनो मतलब शॉर्ट हैंड लिया जाएगा, स्किल जो होता है, फिर उसके बाद आपका टाइपिंग, जिसमें एलडीसी में टाइपिंग, तो टाइपिंग लिया जाएगा। और एमटीएस में कुछ नहीं है, 150 में से आप कट ऑफ आपके नाम आ गए, मतलब कट ऑफ में नाम मतलब 100 ले आए, 120 प्लस जितनी भी कट ऑफ हो जाती है, तो आप उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है। ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि जब आप स्पीड पोस्ट करोगे उसमें सारा डॉक्यूमेंट आपको देना ही होगा। 10th में जो जो हम बोलते हैं आगे क्या क्या देना है, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर आपका जो है आपका, जहाँ जॉब लोकेशन थी, एग्ज़ाम सेंटर साउथ में ही आपकी रहने वाली है। अब यहाँ चलिए अब यहाँ शुरू अब कर लेते हैं। और फ़ी की यहाँ तो बात बताए नहीं, तो स्टाम्प पेपर आपको 50 रुपये का स्टाम्प पेपर, स्पीड पोस्ट करोगे ना, तो स्टाम्प पेपर जो है आपका खुद वो लगा के दे देता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा स्टाम्प पेपर है, वो लगा ही के देगा, तब अभी तभी स्पीड पोस्ट आपका होगा। और 40 रुपये 50 रुपये फ़ी ऐसे ही रहता है, और 2 दिन के अंदर पहुँचा देता है। और ये चलिए बता देते हैं स्पीड पोस्ट कहाँ करनी है। फ़ी के बाद जो है स्पीड पोस्ट आपको ऊपर में ही दिया हुआ है। ये जो है ना एमसीईएबी, अब पिन कोड आपका दिया हुआ है 900453, सीओ है 56 एपीओ, ठीक है। सिकंदर नॉर्थ ईस्ट कर दीजिएगा, सिकंदराबाद ये सब। यहीं आपको जो है स्पीड पोस्ट कर देनी है। और स्पीड पोस्ट में लिखना ये कहाँ है, तो आप जब इन्वेलप लीजिएगा ना पीला या वाइट कलर का, तो उसी के ऊपर फ्रॉम टू करके आप कहाँ से दे रहे हो और कहाँ देना है वो आपको लिख देंगे। और पीडीएफ के साथ बता देंगे, ये पीडीएफ स्पीड पोस्ट में जो जो लिखना है आप लिख सकते हैं। आप नाम पता एड्रेस जो मांग रहा है आप दे सकते हैं। फ़ोटो एक चिपका दीजिएगा, फ़ोटो के साथ 1-2 फ़ोटो, और उसमें 2 फ़ोटो ज़रूर इन्वेलप में लगा देंगे, ताकि एडमिट कार्ड आएगी आपकी तो वही फ़ोटो से आपकी आ जानी चाहिए। अब स्पीड पोस्ट में डॉक्यूमेंट क्या-क्या देना है, आधार कार्ड दे देना, पैन कार्ड, ये सब जो है कोई एक देना है आपको। फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, मार्कशीट हो गया, फिर फ़ोटो हो गया आपका। और यदि आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट आप दे देंगे जिससे आप बिलोंग कर रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं देना है, और फॉर्म जो अभी अप्लाई करेंगे वो साथ में रहेगा। तो बस यही 3-4 चीज़ें है आपको देना है। और जो स्टेनो के लिए अप्लाई करेंगे, तो यदि आपके पास सर्टिफिकेट है स्टेनो का, तो वो भी डाल सकते हो। तो ठीक है, सब आप समझा दिए, सब बता दिए। स्पीड पोस्ट करने के लिए आप जाइए पोस्ट ऑफिस में, सब हो जाएगा, कुछ करना नहीं है आपको, बस 40-50 रुपये लगानी है। और सैलरी की यहाँ बात कर लेते हैं। एग्जाम जब हो जाएगा आपका, एग्जाम पढ़ने के बाद पास हो जाता है, तो सैलरी स्टेनो वालों ये सब के लिए, एलडीसी वालों की सैलरी जो है 30,000 प्लस सैलरी स्टार्ट रहेगी। लेकिन इस एमटीएस में जो सेलेक्ट होते हैं, तो उनका जो है जॉब यहाँ 20,000 से सैलरी स्टार्ट रहती है, क्योंकि ये लेवल 1 की सैलरी रहेगी, और स्टेनो वाले एलडीसी वाले लेवल 2 की सैलरी है, इसीलिए। तो ये आपको सब हो गया, समझा दिए, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही करते हैं।